सर्कुलर क्यू, जिसको हमें वेक्टर को यूज़ कर इम्प्लीमेंट करना है। क्यू के स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ नहीं कर सकते हम, ऐसा क्लियरली इन्होंने जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें दिया हुआ है। और हमें इसको जो नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर्स है उनको यूज़ करके इम्प्लीमेंट करना है, जिसको हम वेक्टर, जो स्टैंडर्ड वेक्टर है और कुछ इंटीजर वेरिएबल्स का यूज़ कर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स के थ्रू गो ओवर कर लेते हैं। इसमें हमें एक माई सर्कुलर क्यू क्लास इंप्लीमेंट करनी है, जिसका कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज़ करेगा उसको साइज़ ऑफ द क्यू के बताने के लिए। फ्रंट हमें देगा कि फ्रंट वाली एंट्री कौन सी है, अगर एम्प्टी है तो -1 रिटर्न करना है। रियर लास्ट आइटम देगा क्यू का, और अगर एम्प्टी है तो -1 देना है। एन क्यू हमें वैल्यू के साथ करना है, इसका मतलब हमें एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है सर्कुलर क्यू में और ट्रू रिटर्न करना है अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल है। इसमें ध्यान देने की बात ये होगी कि ये सक्सेसफुल तब नहीं होगा अगर ऑलरेडी क्यू फुल है, तो ये सक्सेसफुल नहीं होगा। तो उस हिसाब उसका हमें स्पेशल ध्यान रखना है और बूलियन को सिर्फ केस में फॉल्स रिटर्न करना है। सिमिलरली डी क्यू वाले में अगर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो डिलीट करना है, और अगर एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फॉल्स रिटर्न करना है। और इस एम्प्टी बताएगा हमें कि क्या क्यू पूरी एम्प्टी है, और इस फुल बताएगा कि कम्प्लीटली फुल है कि नहीं, सारे एलिमेंट्स इसमें फुल हो चुके हैं नहीं। तो इन सब मेथड्स को हमें इम्प्लीमेंट करना है, और ये क्लियरली दिया हुआ है हमें कि हम बिल्ट इन क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ नहीं कर सकते। तो C++ के जो स्टैंडर्ड डी क्यू स्ट्रक्चर है आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसी की इम्प्लीमेंटेशन हमें जाननी है। एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है उसको हम देख लेते हैं। इन्होंने सबसे पहले माई सर्कुलर क्यू इनिशियलाइज़ किया 3 साइज़ के साथ, फिर उन्होंने NQ1 किया जो हमने ट्रू रिटर्न करेंगे, 2 में भी ट्रू रिटर्न करेंगे, 3 में भी ट्रू रिटर्न करेंगे। अब 3 एंट्रीज ऑलरेडी हो चुकी है हमारे क्यू में, तो और साइज़ हमारा 3 ही है, तो इसलिए जब हम NQ4 करेंगे तो वो रिटर्न हमें करना पड़ेगा फॉल्स। अब इन्होंने लास्ट एलिमेंट पूछा है, रियर एलिमेंट, जो कि हम क्लियरली कह सकते हैं लास्ट एलिमेंट 3 है, फुल है तो ट्रू रिटर्न करना है। फिर उन्होंने कहा DQ कर दो, तो DQ ट्रू रिटर्न करेगा, और हम अब 1 निकाल चुके हैं। अब फिर NQ इन्होंने किया 4, और सबसे एंड में रियर पूछा जो कि अब हमारा 4 रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से हमें डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि ये सर्कुलर क्यू है तो हमें स्टार्ट और एंड को स्टोर करने के लिए डेफिनेटली 2 पॉइंटर्स तो चाहिए होंगे, तो उसको हम 2 वेरिएबल्स में स्टोर करेंगे, स्टार्ट और एंड में। और क्योंकि हमें एक लेंथ भी दी जाएगी कि इससे ज़्यादा हमें नहीं आगे जाना, तो हमें एक लेंथ वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा। और साथ में एक और वेरिएबल हमें इसलिए चाहिए होगा क्योंकि हमें करंट लेंथ क्या है हमारी, क्योंकि वो बार बार पता लगाने के लिए कैलकुलेट ना करना पड़े स्टार्ट और एंड को यूज़ कर इसलिए हम एक लेंथ को भी स्टोर कर लेंगे एक वेरिएबल के रूप में। तो ये हमारे सारे क्लास वेरिएबल्स हो गए, जिसमें हम एक वेक्टर इंटीजर बना रखा है, एक इंटीजर n जो कि क्यू का साइज़ होगा, टोटल मैक्सिमम साइज़ जो पॉसिबल है वो होगा, और स्टार्ट कॉमा एंड हमें बताएंगे कि स्टार्टिंग इंडेक्स कौन सा है और एंडिंग इंडेक्स कौन सा है, और लेंथ क्या है करंट क्यू की। ये हमारे सारे वेरिएबल्स हो गए क्लास वेरिएबल। तो अब एक एक करके हर मेथड को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंट करना है, तो हम जो क्यू का साइज़ है उसको k के बराबर कर देंगे। स्टार्ट एंड और लेंथ तीनों 0 होंगे, और जो हमारा n है वो मैक्सिमम साइज़ जो कि k के बराबर होगा उसको हम इनिशियलाइज़ कर देंगे। अब सबसे पहले इजी मेथड्स देख लेते हैं कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, फिर हम जो बड़े मेथड्स हैं उनके ऊपर आएंगे। सबसे पहले इज़ फुल अगर हमें रिटर्न करना है तो हम डायरेक्टली लेंथ को इक्वेट कर सकते हैं n के साथ। अगर लेंथ जो है वो n के बराबर हो जाएगी, इसका मतलब हमारी क्यू फुल हो चुकी है। सिमिलरली एम्प्टी के ऊपर डायरेक्ट सी कंडीशन है कि लेंथ अगर 0 है तो ये एम्प्टी होगी, वरना ये एम्प्टी नहीं होगी क्यू। रियर एलिमेंट अगर हमसे पूछा गया है तो हमने स्टार्ट और एंड पॉइंटर्स इसीलिए बनाए थे ताकि हम आसानी से उनको कैलकुलेट कर सकें, और हमने पहले चेक करना है कि क्या ये एम्प्टी है क्यू। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो हमें लास्ट एंट्री रिटर्न कर देना है जो कि हमारा एंड पॉइंटर स्टोर करता है। सिमिलरली फ्रंट में हमें चेक करना है कि अगर ये एम्प्टी है तब तो हमें -1 रिटर्न करना है, वरना हमें जो स्टार्ट पॉइंटर है उस वाले एलिमेंट को रिटर्न कर देना है, जो कि सिंपल इम्प्लीमेंटेशंस है। अब बात आती है डी क्यू की। डी क्यू करने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो हम क्या ही डी क्यू करेंगे, तो इसीलिए हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और अगर डी क्यू कर पा रहे हैं हम, इसका मतलब हमें रिटर्न ट्रू करना है। और इसके बीच में डी क्यू का मतलब सिर्फ यही होगा हमारे लिए कि जो स्टार्ट पॉइंटर है वो बेसिकली एक वैल्यू आगे बढ़ रहा है, क्योंकि स्टार्ट से लेकर एंड तक हमारे सारे एलिमेंट स्टोर है, तो हम स्टार्ट को एक एलिमेंट बढ़ा देंगे। इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि ये सर्कुलर क्यू है, तो ये इसके जो इंडेक्सेस है वो n-1 से भी ज़्यादा आगे जा सकते हैं, और वो घूमकर वापस से 1 की तरफ 0 की तरफ आएंगे। तो इसीलिए जब भी प्लस ऑपरेशन करेंगे हम उसको मॉड्यूलो n कर लेंगे ताकि हम सर्कुलर क्यू के स्टार्टिंग में आ जाएँ एंड के बाद में। सिमिलरली हमें लेंथ को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि डी क्यू में अगर हमने एलिमेंट हटाया तो हमें लेंथ को उसके हिसाब से अपडेट करना पड़ेगा, इसलिए माइनस लेन हमने कर दिया है यहाँ पे। अब आता है एन क्यू मतलब हमें एक एंट्री ऐड करनी है। ऐड हमेशा क्यू के एंड में होता है, तो इस बात का हमें स्पेशल ध्यान रखना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या क्यू फुल है, तो हमें रिटर्न फॉल्स करना पड़ेगा। और अगर क्यू एम्प्टी है तो हम जानते हैं कि स्टार्ट और एंड को हम दोनों को 0 के बराबर करेंगे और लेंथ को 1 के बराबर करेंगे, और जो क्यू के जो एंड की वैल्यू है हम उसको वैल्यू के बराबर करके रिटर्न ट्रू ईजिली कर सकते हैं।
अब क्यू का एंड और स्टार्ट दोनों ज़ीरो है, इसीलिए हमने डायरेक्टली क्यू की एंड की वैल्यू की सेट कर दी है वैल्यू के बराबर। इसलिए अब हम अगर वो एम्प्टी भी नहीं है तो हम एक अलग से हम लिखेंगे कि पहले हम एंड को एक वैल्यू आगे बढ़ाएंगे और फिर हम चेक करेंगे कि और फिर हम अपडेट कर देंगे जो क्यू ऑफ एंड की है उसको वैल्यू के बराबर। इधर भी हमने +1 किया तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है कि एन से बड़ी नहीं हो जाए वैल्यू, क्योंकि सर्कुलर क्यू है तो वापस से वो फ्रंट में आ जाएगी। तो इसीलिए हमने एंड +1 मॉड्यूलो एन किया है और उसकी क्यू की एंड की वैल्यू हमने वैल्यू के बराबर सेट कर दी है। और क्योंकि हमने सब एक एलिमेंट डेफिनेटली ऐड कर दिया, इसलिए हमें लेंथ को प्लस प्लस करना ही पड़ेगा। और एंड में क्योंकि हम क्यू ऑपरेशन एन क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है तो हम ट्रू रिटर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी ऑपरेशंस ऑलमोस्ट O ऑफ 1 ऑपरेशन है सारे, इसमें हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे सिवाय कंस्ट्रक्टर में, जहाँ पे हम साइज़ अलॉट करते हैं हमारा क्यू जो साइज़ क्यू का रीसाइज़ करके जब हम अलॉट करते हैं उसके अलावा। तो अगर आपको इसमें कुछ भी यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।